हेलो दोस्तों, मैं अरुण पांडे आपके अपने YouTube चैनल गणित तक में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लिखे लाल रंग में सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें। वीडियो अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज मैं समांतर पट संधारित्र की धारिता पर चर्चा करूंगा। इसे हम दूसरे नाम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से भी जानते हैं। देखिए, इसमें मान लेते हैं कि आर और यस धातु की दो आयताकार या वृत्ताकार या वर्गाकार प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी जाती हैं। इनके बीच के परावृत्तांक का कोई भी माध्यम भर दिया जाता है। आर का संबंध किसी बाह्य स्रोत से और एस का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। जब आर को किसी बाह्य स्रोत से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यस के आंतरिक तल पर माइनस और बाह्य तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। क्योंकि यस के बाह्य तल का संबंध पृथ्वी से होता है, अतः बाह्य तल का प्रेरित प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। केवल आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश शेष रह जाता है। यह पहला बिंदु इसका आता है संरचना। तो संरचना को एक बार पुनः देखिए। इसमें आर तथा यस धातु की दो आयताकार या वर्गाकार या वृत्ताकार प्लेटें होती हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर रखी जाती हैं। इनके बीच के परावैद्युतांक का कोई माध्यम जैसे कागज या मोम या अभ्रक आदि भर दिया जाता है। आर का संबंध किसी बाह्य स्रोत से और एस का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। इसका दूसरा बिंदु है धारिता के लिए व्यंजक या सूत्र। देखिए, जब आर को किसी बाह्य स्रोत से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो एस के आंतरिक तल पर माइनस क्यू और बाह्य तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि एस के बाह्य तल का संबंध पृथ्वी से होता है, अतः बाह्य तल का प्रेरित प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। केवल आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश शेष रहता है। चूंकि प्लेटों में आवेश का वितरण एक समान होता है, अतः प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक समान तीव्रता वाले क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कहा जाता है और एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अतः प्लेटों के बीच विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, क्योंकि इनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। केवल सिरों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान नहीं होती, अतः सिरों पर विद्युत बल रेखाएं समांतर नहीं होंगी। अब मान लेते हैं आर और एस में प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। यदि आर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा सिग्मा हो, या कि कहें कि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो एस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा होगा। चूंकि आर के बाएं और एस के दाएं, यानी आर के पहले और एस के बाद विद्युत क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यहां आवेश नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अतः
विद्युत क्षेत्र आर और एस के केवल मध्य में होगा। तो आर और एस के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 के माध्यम का परावैद्युतांक होता है। अब देखिए ये E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 आता कहां से है, थोड़ा इस पर चर्चा करता हूं। वह बिंदु इस व्यंजक से हटके है। गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग में पढ़ा गया आवेश की अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी में है आवेश के दो अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहां पर सूत्र प्राप्त होता है E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब R पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और S पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा है। तो R के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 और S के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता योग करनी है। तो चालक के जब दाहिने चलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक और बाएं चलने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ऋणात्मक लिया जाता है। तो दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब चूंकि S के बाएं आना है, R के दाहिने तो प्लस और S के बाएं आएंगे तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाता है प्लस, तो हमें मिल जाता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। दो ठो हो गए। ये बन जाएगा E बराबर 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कट जाएगा तो E बराबर प्राप्त हो जाएगा अपने को सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो यह सूत्र यहाँ पे प्राप्त डायरेक्ट रखना पड़ेगा। चूंकि के माध्यम का परावैद्युतांक है तो के लिख दिया। अब एकांक आवेश को यानी कहे कि S और R के मध्य विभवांतर V बराबर एकांक धनावेश को S से R तक लाने में किया गया कार्य। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, यानी R और S के बीच की दूरी स्मॉल d है। यहां पर दूरी R भी मान सकते हैं, स्मॉल r। तो एकांक आवेश को S से R तक लाने में किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन यानी E गुणे d। बल का काम करता तीव्रता, चूंकि तीव्रता बल होती है और विस्थापन दोनों बीच की दूरी d है, E इंटू d। अब E का मान रख दें तो V बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। तो प्राप्त हो जाएगा V बराबर सिग्मा डी अपान के एप्सिलॉन 0। यह हमें S और R के मध्य विभवांतर प्राप्त हो जाता है। चूंकि हमें धारिता ज्ञात करनी है तो धारिता C बराबर सूत्र होता है Q अपान V। धारिता C बराबर Q अपान V। V का मान रख दे। C बराबर Q अपान सिग्मा D बटे के एप्सिलॉन 0। के एप्सिलॉन 0 ये आ जाएगा अंश में, तो C बराबर Q इंटू के एप्सिलॉन 0 अपान सिग्मा इंटू डी। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्योंकि शुरुआत में ही हमने चर्चा किया कि प्रत्येक प्लेट पे आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होता है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हम कैपिटल A माने हैं। तो सिग्मा बराबर Q अपान A
आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाएगी। इसे समीकरण नंबर 2 मान लें। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से सिग्मा का मान रख देते हैं। C बराबर Q इंटू के एप्सिलॉन 0 बटे Q बटा A इंटू D। अब देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा, A ऊपर जाएगा, तो C बराबर प्राप्त होगा के एप्सिलॉन 0 A बटा D। यह समांतर पट्ट संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है, जबकि दोनों प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक का कोई माध्यम है। अब यदि ये कहें कि दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात है, तब के बराबर होता है 1, यानी वायु या निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक है वह 1 होता है। अब के का मान रख देंगे तो C बराबर 1 गुणे एप्सिलॉन 0 A बटा D। तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। यह प्राप्त हुआ समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के बीच का माध्यम वायु है, तब धारिता का सूत्र है। अब देखिए इसमें एक बिंदु और आता है, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। पहले बिंदु है संरचना, दूसरा बिंदु धारिता के लिए व्यंजक और तीसरा बिंदु आता धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला देखते हैं डी, यानी प्लेटों के बीच की दूरी। यदि प्लेटों के बीच की दूरी अधिक होगी तो धारिता कम होगी। दूसरा प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होगा, धारिता अधिक होगी। तीसरा होता है माध्यम का परावैद्युतांक के, यदि दोनों प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक का कोई माध्यम है तो संधारित्र की धारिता अधिक होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।